हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ आप सबके लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर। ड्रामा के शुरू में हमें हमारी फीमेल लीड सुई दिखाई जाती है, जो कि अपनी मॉम और उनके गुंडों से बच के भाग रही होती है। तभी वो हेल्प मांगने के लिए एक रुकी हुई गाड़ी में बैठ जाती है। वो कहने लगती है कि सर, मेरी मदद करें, मेरी माँ मुझे एक गुंडों को बेचना चाहती है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी माँ मेरी शादी उस गुंडे से जबरदस्ती कराना चाहती है। अब ये सुन के तो हमारा मेल लीड सुई की मदद करने के लिए कार चला देता है और फिर मेल लीड की माँ और गुंडे को पीछे छोड़ देता है। ये देख के सुई चैन की सांस लेती है और मेन लीड का शुक्रिया अदा करती है। तभी मेन लीड को उसके सेक्रेटरी की कॉल आती है कि सर, आप कॉल लेकर कहाँ चले गए हैं, यहाँ तो सब आपका वेट कर रहे हैं। ये सुन के मेन लीड कहता है कि वो सब तुमने ही किया था तो तुम ही उसे संभालोगे। ये सुन के सुई सोई कहती है कि लगता है कि मैंने आपके काम को डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन हमारा मेन लीड कुछ नहीं कहता। अब इतना भागने की वजह से वो तो कार में ही सो जाती है। ये देख के मेन लीड भी कार को चलाते रहता है ताकि सोई की नींद को डिस्टर्ब ना करे। जब वो जागती है तो वो गाड़ी रोक देता है। सोई उसे शुक्रिया कहती है और उसके पास जितना भी पैसा होता है वो सब और एक बेड मेन लीड को दे देती है उसका शुक्रिया करते हुए। और फिर 2 कॉइन्स वापस लेते हुए कहती है कि मुझे ये बस के किराए के लिए चाहिए क्योंकि मेरे पास अब कोई पैसे नहीं है। और ये कह के वो वहां से चली ही जाती है, मगर हमारा मेन लीड तो उसे देखता ही रह जाता है। तभी मेन लीड को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो उसे डांट रही होती है कि तुम नालायक ने अपनी ब्लाइंड डेट को ब्लॉक क्यों कर दिया। तो ये कहता है कि दादी माँ, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना पसंद नहीं है और मैं इन्हें प्यार नहीं कर सकता। अब इधर सोई अपनी फ्रेंड टीना से मिलती है। टीना उसे कहती है कि अभी तो छुट्टियां खत्म भी नहीं हुई, तो इतनी जल्दी क्यों आ गई हो। तो ये बताती है कि मैं अपने घर से भाग के आई हूँ और मुझे ट्यूशन फी के लिए जॉब करने की जरूरत है। ये सुन के रीना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम अभी भी तुम्हारी शादी के उस गुंडे से कराना चाहती है और कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी अच्छी जगह जॉब लगवा दूंगी जहाँ पैसे भी बहुत मिलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों ही शॉर्ट सी ड्रेस में होते हैं और सुई तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। ये देख के टीना उसे कहती है कि तुम्हारा इतना अच्छा फिगर है तो तुम्हें शो ऑफ तो करना ही चाहिए और उसे ड्रिंक की देख देख के एक रूम में भेज देती है। यहाँ हाथ दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन लीड है। वो भी इसी क्लब में आया हुआ होता है और उसका दोस्त कॉलेज से कह रहा होता है कि तुम्हारी दादी माँ बता रही थी कि तुमने सभी लड़कियों को ब्लॉक कर दिया है। मेरी माँ तो तुम्हें इनमें से किसी लड़की को अपने साथ ले जाना चाहिए और जल्दी से अपनी ग्रैंड माँ को ग्रैंड चाइल्ड देना चाहिए। ये सुन के हांस उसे डांटता है और कहता है कि क्या ये सब कहने के तुम्हें मेरी ग्रैंडमा ने पैसे दिए हैं। तो वो हंसते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम जानते हो कि तुम ही अपनी फैमिली के इकलौते वारिस हो, इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी फैमिली को एक ग्रैंड चाइल्ड दो। तभी सोई रूम में ड्रिंक लेकर आती है और देखती है कि हांस को सभी लड़कियां ड्रिंक करवा रही होती हैं। वो हांस को पहचान लेती है और सोचती है कि मुझे नहीं लगता था कि ये लड़का ऐसा होगा। तभी कोल कहने लगता है कि हाँ, अब तुम्हें इनमें से किसी लड़की को चूज करना होगा और बाकी सारी लड़कियां भी cheer करने लग जाती हैं। तभी हांस भी सुई को पहचान लेता है और सुई को देखते हुए कहता है कि मैं हांस गुड हूँ और तुम्हारा नाम क्या है। इससे पहले कि सुई जवाब दे पाती, वो सुई के बैग से उसका नाम पढ़ लेता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम सुई हो। और वह सभी लड़कियों को बाहर जाने का कह देता है। सुई ये देखते हुए कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ ड्रिंक सर्व करती हूँ और कुछ नहीं करती। लेकिन कोल तो मान ही नहीं रहा होता और आखिरकार सुई भी ड्रिंक पी के हांस को चेयर करती है और वहां से भाग जाती है। कोल जब उसके पीछे जाने लगता है तो हांस उसे मना कर देता है। कोल समझ आता है कि हांस सुई को पसंद करने लगा है और कहता है कि तुम इसे जितना प्योर समझ रहे हो वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। लेकिन हांस उसे डांट के चुप करवा देता है और वो तो ड्रंक दिखाई दे रहा था। ये देख के कोल उसे ऊपर होटल के रूम में ले जाता है और ठान लेता है कि वो हांस को सुई से मिलवा के रहेगा। यहाँ सुई भाग के टीना के पास आ जाती है, लेकिन जब देखती है कि उससे मिस्टर वे टच कर रहा है तो उसे बचाने के लिए बोतल दिखाते हुए कहती है कि अगर तुमने टीना को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें इससे मारूंगी। ये देख के टीना सुई को डांटती है और कहती है कि मिस्टर वेड यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है और तुमने इन्हें नाराज कर दिया है, अब इनसे चेयर करके माफी मांगो। सुई भी जॉब छूट जाने के डर से ड्रिंक कर लेती है, लेकिन दरअसल सुई के आने से पहले मिस्टर वेड टीना से कहते हैं कि तुम मुझे अपने दोस्त से कब मिलवाओगी। जिसपे वो कहती है कि मैं तो आपको उससे मिलवा दूंगी, लेकिन आपको फिर हर बार मुझसे ही ड्रिंक लेनी होगी। जिसपे वो मान जाते हैं और वो लोग सुई के ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं। अब प्रेजेंट में ड्रिंक पीते ही सुई डिजी फील करने लग जाती है और मिस्टर वेड उसे अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ कोल को सुई नहीं मिलती तो वो टीना को हाथ को सर्व करने का कहता है, जो सुन के टीना तो बहुत खुश हो जाती है
और कहती है अब मुझे पैसे भी नहीं कमाने पड़ेंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे वहीं से मिस्टर वेट सुई को ले जा रहे होते हैं और सुई अपने आप को बचाने के चक्कर में गलती से हांस के रूम में चली जाती है। ये देख के कोल खुश हो जाता है और टीना और मिस्टर वेट को वहां से भगा देता है। यहाँ स्पाइक ड्रिंक की वजह से सोई हांस को किस करने लग जाती है और हांस के मना करने के बाद भी उसे नहीं छोड़ती। अब नेक्स्ट डे जब सुई जागती है तो अपने आप को हांस के रूम में देख के वो हांस पे इल्जाम लगाती है कि तुमने मेरी ड्रिंक स्पाइक कर दी थी और उसके बाद मुझे अपने रूम में ले आए।